नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। भावार्थ बोधनी जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की यह भावार्थ बोधनी है। मैं बालकांड में चल रही हूँ। अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं उस पर लिख सकती, इसलिए आप प्रतिदिन क्या तो वो रहता है कि कौन सी कब की ब्लॉग है, तो आप उसी अनुसार इसे सुन लिया करें और जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। यह उमा संवाद चल रहा है, जहाँ उमा के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या नहीं तपस्या नहीं, जब उमा ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी कर दी के भाई मनोरथ सुफल तब सोने गिरे राजकुमार परिहर दुसय कलेश सब अब मिले त्रिपुरार। हे शैलपुत्री उमा, अब आपको शंकर जी प्राप्त हो जाएंगे। असतप काउन कीन भवानी, असतप काउन कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे पार्वती जी, ऐसी तपस्या अभी तक किसी ने नहीं की। अनेक धीर मुनि और ज्ञानी भी हुए, क्योंकि पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ करके कुछ दिन तो जो जल पे बतासा यानी पानी का जो बड़बूला पड़ता है ना, उसको ही खाया था और बिल्कुल जर्जर शरीर कर लिया था। ऐसी तपस्या पार्वती जी ने की थी, जो मैंने अभी अगले ब्लॉक में मैंने बताया है पूरी रामचरितमानस की चौपाइयों के द्वारा। अब और धरे ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सोच जानी। आवे पिता बुलावन जबही, हट पर हरे घर जायो तबही। जब आपके पिताजी बुलाने के लिए आए तब आपने संकोच चली जाना। यह आकाशवाणी कह रही है, किससे? पार्वती जी से। मिले तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रमाण भागीसा। अब क्या होगा? आकाशवाणी में कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास सप्तऋषि आएंगे तो तुम समझ जाना कि आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। ऐसा उनसे आकाशवाणी कह रही है। सुनो गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरे जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो सांभो कर चरित सुहावा। आगे ब्लॉक में थोड़ा इसमें, क्योंकि मैंने अच्छा यह संवाद आपको गा करके सुना दिया। अब क्या होगा कि अब यही होगा कि अब आपको शंकर जी प्राप्त हो जाएंगे। अब शंकर जी के आगे की क्या हुआ, अब शंकर जी का भी संवाद बताना है। अब शंकर जी के साथ क्या हो रहा है सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भये बेरागा। जब से सती जी ने शरीर को त्याग दिया था, तब से शंकर जी के मन में विराग हो गया था। जब सदा रघुनायक नामा, जत सुनय राम गुण ग्रामा। अब तो सिर्फ शंकर भगवान जी राम नाम जपते थे और कुछ नहीं करते थे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचराय मैं दरे हृदय हरे, सकल शोक अविराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कतहु मुनि ने उपदेसी ज्ञान, कतहु राम गुण करई बखाना। कतहु राम गुण करई बखाना। तदपि काम तदपि भगवान, भगत बिर दुख दुखित सुजाना। यह विधि गयो काल बहु भीति, नित नहीं होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा,
अब चले दे भगत के रेखा। अब तो शंकर जी की राम के चरणों में अपार प्रीति हो गई। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। जब शंकर जी की अपार श्रद्धा राम जी के चरणों में हो गई, फिर क्या होना था वही होता है तपस्या के बाद। तो अब तो शंकर भगवान स्वयं की तपस्या देखकर स्वयं भगवान राम प्रकट हो गए। प्रीति को देखकर प्रकट हो गए। देखो, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। रूप के शील के निधान थे वो राम प्रकट हो गए। बहु प्रकार शंकर ही सरा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाह। अब तो शंकर जी की भगवान राम ने तपस्या प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे समान संसार में कौन इस तरह से व्रत का निर्वाह कर सकता है। बहुविध राम शिवै समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरि जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। और तब उन्होंने फिर भगवान राम ने गिरिजा की जो उन्होंने तपस्या की थी उस करनी का भी उन्होंने बखान किया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने जाय विवाह से लजहें, यह मोहे मांगे देव। अब क्या कह रहे हैं कि अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने जाहि विवाह से लजहें, यह मोह मांगे देव। भगवान राम ने कह दिया कि यदि तुम मुझसे, शंकर जी से कहा कि यदि तुम मुझसे भक्ति करते हो सच्ची, तो अब तुम जाओ पार्वती से विवाह कर लो। इस तरह से आदेश भगवान राम को क्यों देना पड़ा? यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवान राम को ऐसा आदेश क्यों देना पड़ा। इसलिए देना पड़ा था कि शंकर जी ने तो काम को जला दिया था। वे तो योगी हो गए थे, जटिल अकाम हो गए थे, काम खत्म करके जला करके, और वो योगी बन गए थे। अब योगी बन गए थे और उसका वध होना था। तो शंकर जी के पुत्र बन के वो क्या कहते कार्तिकेय से उनका वध होना था उस राक्षस का। तो इसीलिए उनने सीधा आदेश दिया भगवान ने कि तुम ऐसा करो, जा करके सीधे पार्वती जी से विवाह कर लो, क्योंकि काम को तो जला ही दिया था। अगर वे कहते कर सकते जो मतलब तो हो सकता है इसमें विघ्न पड़ जाता, तो भगवान ने सीधी पार्वती की तपस्या और शंकर जी का मिलन करवाने के लिए सीधी आज्ञा ही दे दी। कैसे बजदप उचित असनाई, नाथ वचन पुण्य मेट न जाई। अब देखो, शंकर जी कह रहे हैं कि उचित तो नहीं है, पर आपके वचनों के लिए मैं ना नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह घर में यदि अपने माता पिता कुछ निर्णय ले लेते हैं तो उसके लिए मना नहीं किया जाता है। सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह है नाथ हमारा। अब यहाँ ये बहुत गूढ़ शिक्षा है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा तीन लोक के नाथ शिव जी भी राम को मना नहीं कर रहे हैं। तो यदि हमारे पुत्र पुत्रियों के विवाह का फैसला यदि हम करते हैं तो उन बच्चों बच्चियों को क्यों मना करना चाहिए? नहीं, उन्हें जहाँ भी माता पिता करें वहाँ विवाह कर लेना चाहिए। उनके कहे हुए शब्दों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु के बानी। देखो, नई पीढ़ी युवा पीढ़ी इस बात को सुनो, एक एक चौपाई को समझो। मैं लोग कहते हैं ये तो बनावटी नहीं, रामचरितमानस बनावटी नहीं है। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनय विचार करिए शुभ जानी। माता की, पिता की, गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, सत्य नहीं होती है। उनकी तो वाणी भगवान सत्य करवा ही देते हैं। तुम सब बातें परम हितकारी,
आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, तुम मेरा हमेशा हित ही चाहते हो। और शंकर जी ने कह दिया हम अवश्य आपकी बात का पालन करेंगे। जबकि शंकर जी विवाह बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं। तब प्रभु तो से सुने शंकर वचना, भगति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हारा पन रहेऊ, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ। अब तो उन्होंने जो मन में रख रखा था उसे कहा भगवान ने। अंतर ध्यान भये सभा की, शंकर सोई मूर्ति और राखी। तब सब तरह से शिव पै आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। और सप्तऋषि आ गए शंकर जी के यहाँ और बड़े प्रेम और भाव से शंकर जी से क्या कहने लगे। पार्वती पे जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरिये प्रेरी पटायु भवन, दूर करेऊ संदेह। और कहने लगे तुम जाओ और पार्वती की प्रेम परीक्षा लेकर के उनको यानी उनके पिता के घर भेज दो, क्योंकि भगवान तो आदेश दे ही चुके थे। इसलिए शंकर जी ने सप्तऋषि से कहा कि तुम जाओ और उनकी प्रेम परीक्षा ले लो। किसकी? पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेकर के तुम चले आना, और पार्वती जी को उनके पिता के घर भेज देना। यह किसने कहा? यह भोले बाबा ने सप्तऋषि से कहा। ये सब प्रसंग यहाँ हम फिर अगले ब्लॉक में फिर तुम्हें दिखाएंगे शिव पार्वती का विवाह और क्या परीक्षा ली। नमो राघवाय। जैसा भी रामचरितमानस भावार्थ बोधनी जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की लगती हो, मेरे अद्भुत गुरु के अद्भुत व्याख्या अद्भुत सत्य, इस रामचरितमानस में कोई भी चौपाई अशुद्ध नहीं है। गुरुजी ने शुद्धिकरण किया था, जिसमें कि बहुत लोगों ने गुरुजी पे केस किया और कई बातें कि उन्होंने रामचरितमानस में ये किया वो किया। गुरुजी ने प्रमाण देते हुए अपना मत रखा और गुरुजी केस जीते। और जिन लोगों पे कहा सिर्फ छपाई होती है पुस्तक की, तो छपाई में कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी छपाई में गलती हो गई थी। उसका सुधार गुरुदेव जी ने भगवान ने किया था, और गुरुदेव भगवान की वही है भावार्थ बोधनी है, जो सुधार करके रामचरितमानस का गुरुजी ने टीकाकरण किया है हिंदी अनुवाद में। यह रामचरितमानस भावार्थ बोधनी, इसी का हम पाठ हम और आप श्रवण कर रहे हैं। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।